तो कमाली वाली आत्मा जो थी वो एक राबी नाम की लड़की, मुसलमान धर्म में जन्म था। जब वो 10-12 वर्ष की थी परमात्मा उनको मिले, लड़की को समझाया, उसने 3-4 वर्ष मालिक की साधना की, लेकिन फिर शादी से भी मना कर दिया कि मैं ब्याह नहीं करवाऊंगी। लेकिन घर वालों ने कहा भी हमारी इज्जत का मामला, हम बेटी को घर नहीं रख सकते और ब्याह तेरा बेटी करवाना पड़ेगा। माता पिता ने खाना पीना छोड़ दिया। अब लड़की ने सोचा ये बुढ़े मरेंगे तेरे सिर होंगे, ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन पति से साफ कह दूंगी मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी और आपकी मर्जी जैसे उचित समझो कर लो। उसने ऐसा ही किया। अपने पति से के घर गई तो उसको पति को साफ साफ बता दिया कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहती, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहती हूँ। मुसलमान धर्म में और भी कई शादियाँ हो जाती हैं। तो वो भी एक नेक आदमी था, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, पुण्यात्मा थी। उसने कहा भाई ठीक है, देखो बात सुन ले, जैसे तेरे माता पिता के ने भी अपनी लोक लाज थी उस जिस कारण से आपने शादी निकाह कबूल कर लिया, ऐसे ही मेरी भी एक मजबूरी है, मेरे समाज है, आप मेरी पत्नी बनकर रहोगे लेकिन मेरे व्यवहार में तू मेरी बहन होगी और समाज की दृष्टि में तू मेरी पत्नी होगी। तेरा अलग से एक मकान बना दूंगा, अपनी भक्ति कर ले। ऐसा ही हुआ। अपने आत्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर आपकी जड़ हल जाएगी यहाँ से इस काल तक। आप तो आज तक हमने ज्ञान नहीं सुना था, सिर्फ राम राम याद जरूर था, भक्ति कराएंगे भगवान तो सुख लेंगे। इस भगवान के घर में सुख तो मुफ्त में मिलेंगे आपको, उसमें रूंगे में। लेकिन ये ज्ञान समझना चाहिए। जब वो 50-55 साल की 60 वर्ष की होगी तब उसने कहा मैं हज करके आऊंगी। धर्म, मुसलमान धर्म में एक ऐसी परंपरा है, ऐसी धारणा है कि जो हज कर आता है नहीं करके होगा तो उसका मोक्ष नहीं। और वहीं यदि मक्का में जीवन पूरा हो जा फिर तो कहना है वहीं मर जाता, कहते सीधा स्वर्ग में जाता है। तो राबिया नाम की लड़की जब 60 साल की औरत होगी, 50-55-60 की, तो वो चल पड़ी अपने पति से आज्ञा लेकर के हज के लिए चल पड़ी। रास्ते में पैदल जा रही थी, उसके पति ने कहा था कि आप कहो तो मैं आपके लिए एक ऊंट गाड़ी बनवा देता हूँ, तैयार करवा दूंगा। नहीं, बोली मैं पैदल जाऊंगी। पहले अच्छे कच्चे रास्ते थे, पैदल जाया करते थे।